Anandita Bhargav and her father. Anandita has cleared the Haryana judiciary with the 11th rank and Rajasthan judiciary yesterday with the 21st rank. और एक दो और स्टेट अगर होता तो वो भी कर लेती है. So God bless you and we are all very proud of you. Thank you, sir. बैठिए sir. So you have done your LLB from NLU Punjab. Yes, sir. पटियाला. पटियाला, yeah. हाँ, वो राजीव गांधी वाला ना. हाँ जी सर. हाँ हाँ. और that was in 2021. Yes, sir. And your course here was from October 2021 October 2021 till June 2024. till June 2024. हाँ जी सर. मतलब अभी अभी तुम्हारा खत्म हुआ है. Yes, sir. और जज बन गई. बहुत छोटी लगती है तुम. है ना, बहुत छोटी है ना ये. नहीं, चलो, God bless you. Thank Now you, you sir. can say whatever you want to say about yourself, about your journey, about your struggle, everything. A bit about your background. Background तो हमने देख ही लिया, कहाँ से पढ़ा, कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? सर गुड़गांव. गुड़गांव. हाँ जी सर. चलो, so you can say whatever you want to say. आई थिंक फर्स्टली थैंक यू टू यू. काफ़ी कॉलेज में पढ़ा होता है ऑलरेडी प्रोसीजर, बट द वे राहुल टीचर्स प्रोसीजर एंड अदर सब्जेक्ट्स, इट रियली ओपन माई आइज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हाउ टू इंटरकनेक्ट सो मैनी थिंग्स टुगेदर. सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था, जब सर ने पढ़ाना शुरू किया था और पॉलिटी से मेरा कोर्स शुरू हुआ था, वॉज कि अपने बैरक में साइड बाय साइड नोट्स बनाने शुरू किए थे, जिससे कि जब भी बैरक खुले, भले वो किसी प्री एग्ज़ाम के लिए खुले या मेंस के लिए, हमेशा वो नोट्स पे ध्यान जाए और तब नोटबुक पे हमेशा ध्यान जाए कि उसके साथ में और क्या पढ़ा है. वो चीज़ कभी मिस नहीं होनी चाहिए. बट आई नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हरियाणा मेंस मैंने सारे नोट्स दोबारा रिप्रोड्यूस किए थे फ्रॉम वट एवर मेमोरी आई हैड. एक पूरी नोटबुक है जिसमें पूरा हरियाणा का कोर्स लिखा है. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ रिटन देयर, वट एवर हैज़ बीन टॉट इन द क्लासेस, थ्रू डायग्राम्स, टू वेन डायग्राम्स, through flow charts, whatever it could be. But I reproduced all the notes और वो मुझे राजस्थान में बहुत helpful रहा. They were short form. They were short notes. फ्लो चार्ट में बहुत चीज़ें कवर हो गई थी. जो भी दो नोटबुक्स हर सब्जेक्ट के थे, वो सब एक ही नोटबुक में कर लिया था. सारे सब्जेक्ट्स को मिला के. सो मैक्स टू मैक्स 15 to 20 पेजेस पर सब्जेक्ट था. एंड बिकॉज राजस्थान में इतना गैप नहीं था, सो इट हेल्प मी कंप्लीट माई कोर्स एंड रिविजन 2-3 बार हो गया उस वजह से. So you have cleared Haryana and Rajasthan both. Yes, sir. So which was more tough? Sir, I feel both were tough क्योंकि पैटर्न दोनों का ही बहुत अलग था. Honestly speaking, which is more tough? I'll say writing wise Haryana was tougher क्योंकि practical questions थे, टाइम से ही रेस था सारे समय. बट राजस्थान वो टफ़र क्योंकि मेरा जैसा इंसान जो रोट लर्न नहीं कर सकता है बैरक को, उसके लिए वो चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग रही. Rajasthan may have to remember the Bear Act Yes. to a great extent. Yes. So that was maybe. Yes. And which interview was more tough? I think Haryana was tougher when it came to demeanor because the way questions were put in a confrontational manner, और उसको चैलेंज करना, फेशियल एक्सप्रेशन ना चेंज होना, एक बार भी हिचक ना होना कि हम क्या आंसर दे रहे हैं. बट राजस्थान वॉज टफ़र क्योंकि एक आंसर दिया, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आया, फिर प्रोविज़न बताओ, प्रोविज़न नहीं पता, केस लॉ बताओ, केस लॉ नहीं पता, कोई और एक्ट में बता दो क्या लिखा है, अच्छा कॉमन सेंस से बताओ क्या प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है. एंड वो एक के बाद एक वेरी वेरी माइंडफुली कि ऐसा ना बोलने कि इस पे क्वेश्चन आ जाए क्योंकि अब आगे तो पता ही नहीं है आंसर इसका. ठीक है, इंटरव्यू का तो मैं अभी पूछूंगा दोनों का. हाँ जी. क्या क्या पूछा उन्होंने, दैट आई विल आस्क यू. अबाउट योर मेंस आंसर राइटिंग पैटर्न. राइट. पैटर्न मेंस आंसर राइटिंग के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक मॉक अटेम्प्ट कर सकूं, बट डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखे थे, जिससे कि विद इन 30 सेकेंड्स मैंने अपने आप को इतना ही टाइम दिया था, 20 to 30 सेकेंड्स की आंसर दिमाग में होना चाहिए कि प्रोविजन क्या लगना है, आंसर कहाँ से शुरू होना है. देन इट स्टार्टेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं या बेसिक किसी भी कोर्ट से इवॉल्व प्रिंसिपल्स क्या हैं. देयर वर 5-6 लाइंस जो सर ने भी पढ़ाई हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास, जो मैं लिख के गई थी कि ये एग्ज़ाम के पहले देख के जाऊँगी, कहीं ना कहीं जो फिट हो सकता है ज़रूर लगा के आऊँगी. और भले ही आंसर आता था नहीं आता था, प्रोविजन में कन्फ्यूजन था, पर वो लिख के ज़रूर आई हूँ वो लाइनें, सो दैट एटलीस्ट जो इंसान आंसर पढ़ रहा है उसको ये तो पता है कि
कुछ तो आता है इसको। वहाँ से शुरू किया फ्रॉम प्रिंसिपल्स, देन आई केम डायरेक्टली टू द लॉ पॉइंट, एंड अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन था देन कंक्लूजन वाज ऑलवेज थ्रू वट एवर नेम्स वर यूज्ड इन द क्वेश्चन, वट एवर द वे क्वेश्चन वाज बिल्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप लॉ भी कंक्लूड कर लो, आप आंसर में भी नाम डाल दो। तो इट शुड लुक टू द एग्जामिनर कि हाँ इंसान ने मेहनत करी कि क्वेश्चन पूरा पढ़ा, फिर आंसर में भी सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया। एंड इन दिस पीरियड ऑफ योर क्लासेस एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, आफ्टर दैट तो बढ़ गया होगा, बट अलॉन्ग विद द क्लासेस कितने घंटे पढ़ती थी तुम? सर क्लासेस के साथ मैं LLM भी कर रही थी, उसके पहले आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, तो आई यूज़ टू डिवोट अनदर 4 hours आफ्टर क्लासेस एंड अलॉन्ग साइड जो भी साइड में चल रहा था फॉर ओनली स्टडिंग। वो भले ही सिर्फ बेयर एक्ट ही हो, शायद क्लास में पढ़ के लगता था कि कंसेप्ट आ गया है अभी समझ, तो सिर्फ बेयर एक्ट ही पढ़ लिया, बट आफ्टर 15 days आई वुड गो बैक टू द बेयर एक्ट एंड देयर वर डाउट्स विच वर क्लैरिफाइड बाय द नोट्स टाइम एंड अगेन। तो वहाँ पे पॉइंटर्स बनाए, या कोई लॉ अपडेट हो गया है या कोई नया केस लॉ आ गया है, तो वो साइड बाय साइड अपडेट करती रही, सो दैट बाय द टाइम व्हेन आई केम टू मेकिंग माय फाइनल नोट्स एवरीथिंग वाज ऑलरेडी देयर इन द प्रीवियस notes. And for the case laws, what all did you study? Sir, I stuck to live law only. Live case law के लिए क्लासेस में ही काफ़ी केसेस हो जाते थे, फिर एनुअल जो बाइंडर्स आती थी उसमें भी काफ़ी हो जाता था, मंथली बाइंडर्स जो PDF आते थे उसमें भी काफ़ी कवर हो जाता था। तो तुमने ये सब पढ़ा? हाँ जी। और लाइव लॉ भी साथ में पढ़ती? लाइव लॉ भी, हाँ। ठीक है। She has been guided by Bharat Chugh also in the interview. Yes. He was just telling me. Bharat is my student only, and he got the first rank in Delhi Judiciary. But now he is practicing. He resigned and he is practicing now. तो उसने भी इसको गाइड किया है. I'm Yes. very proud of him. Definitely an exceptional person. He is wonderful. He is wonderful. So ठीक है, तुम्हारा थोड़ा बहुत मेंस का आंसर राइटिंग का समझ लिया हमने. एंड राजस्थान में आंसर राइटिंग किस तरह से था? सर राजस्थान में आई स्टक डायरेक्टली टू पॉइंट, क्योंकि 2 markers भी थे, 3 markers भी थे, फिर उसमें इतना टाइम नहीं होता कि प्रिंसिपल भी लिखो फिर लॉ पॉइंट भी एक्सप्लेन करो। मे बी एग्जामिनर इज ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर दैट, उसको सिर्फ आंसर जानना है, जब बेयर एक्ट से क्वेश्चन आया तो बेयर एक्ट ही लिख दें। तो आई ट्राइड कि जस्ट स्टिक टू दी आंसर, बट हाँ जहाँ 6 marker था और 4-5 पेज लिखने हैं वहाँ प्रिंसिपल्स लिखे ज़रूर, भले ही केस लॉ एक बार को नहीं लिखा जहाँ नहीं पूछा, पर प्रिंसिपल ज़रूर लिखा जिससे कि मैं आंसर सब्सटैंशिएट कर सकूँ। एंड हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन हरियाणा इन द मेंस? सर 470। 470? हाँ जी। एन इंटरव्यू? 136.4। हाईएस्ट? One of them, 136.6 is the highest. 136.6 is the highest. She has got 136.4. And no wonder, बोलती बहुत अच्छा होता है. Thank you, sir. That is why. ठीक, वो तो अभी इंटरव्यू का पूछूंगा मैं तुमसे. हाँ जी. Anything else that you would like to tell them about the prelims or the mains? One thing that really helped me was अपने बेयर एक्ट उठाएं और जो डेफिनेशन क्लॉजेज हैं उसको दोबारा प्रोविजंस के सामने लिखें, लाइक गुड फेथ, वॉलंटरी, डिसऑनेस्टली, कोई भी डेफिनेशन जो आप लॉ में पढ़ रहे हैं और बार बार यूज़ कर रहे हैं, विच यू वुड बी यूजिंग इवन वाइल स्पीकिंग टू अदर पीपल, इसकी डेफिनेशन और जो नंबर है, सेक्शन नंबर है, वो ज़रूर प्रोविजन के आगे लिखें, जिससे प्राइवेट डिफेंस अगर पूछ रहे हैं देन यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ वॉलंटरी, गुड फेथ ऑलरेडी। आंसर में आपको सोचना ही नहीं पड़ना चाहिए कि ये भी लिखना है हमें, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस इट्स अ पार्ट ऑफ द आंसर, इट्स पार्ट ऑफ योर लर्निंग ओनली। दैट रियली हेल्प मी। तो अलग से मेहनत नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, और कुछ? नहीं सर। नहीं। बोलती बहुत अच्छा है लेकिन कम बोलती है. ठीक है. Can you share with us your interview of Haryana first? Yes, sir. My interview had begun with a note. One of Rahul's student only, I had seen a video where she had suggested, don't enter the room directly. Stay behind and ask if you want, can I enter the room, and ask very loudly so that everybody immediately looks on you. They know that you are going to be present and all the eyes are on you. That's exactly what I did before entering. And हंसी मजाक का माहौल चल रहा था अंदर, तो दे सेड आप ऑलरेडी अंदर ही हो, यहीं पे खड़े हो, आ ही जाओ अब तो. व्हेन आई एंटर्ड आई वाज वेरी कॉशियस कि लाउडली बोलना है. देयर वाज फ्यू थिंग्स जो राहुल से मैंने पिकअप करी थी, त्रिपाठी सर की जो क्लास हुई थी, तो उसके लिए बहुत कॉशियस थी कि अपना डिमीनर कैसे मेंटेन करना है, कैसे बैठना है.
हैंड मूवमेंट क्या होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करी थी उसके लिए कि हैंड मूवमेंट ना हो, फेशियल एक्सप्रेशन मूवमेंट ना हो. And it started with, because my college is also one of, chancellor is chief justice of Haryana only. तो बिकॉज वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था और 2019 जब मैं थी कॉलेज में वहाँ प्रोटेस्ट था, तो उनका पहला क्वेश्चन था कि आपने क्या किया प्रोटेस्ट में, और हाउ डिड योर फंडामेंटल्स अलाउ यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट योर ओन टीचर्स. किसी की नौकरी गई, आपको बुरा नहीं लगा क्या उसके लिए. तो वो काफ़ी कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच से शुरू हुआ, बट मेरी अप्रोच यही थी कि प्रोटेस्ट वर्ड मुझे अपने आंसर में नहीं यूज़ करना है. तो आई यूज्ड ऑल वर्ड्स लाइक डिस्टर्बेंस, chaos, disruption, but I did not use the word protest at all anywhere in my answer there. Then they immediately jumped to law. पहला क्वेश्चन सेक्शन 10 SRA से था, अग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड. सेकेंड क्वेश्चन वॉज ऑन 439 क्लॉज 2, कैंसिलेशन ऑफ बेल, इफ़ आई कैन डू दैट जस्ट बिकॉज एंटिसिपेटरी बेल मना कर दी गई थी किसी केस में. एंड थर्ड क्वेश्चन वॉज ऑन इंटरप्लीडर सूट. सो इट वेंट ऑन फॉर अबाउट 20-22 मिनट्स. पे क्या पूछा? कि आप लिटिगेंट हैं और दो लोग आपके पास आए हैं कुछ मांगने जो आपके पास है, आप क्या करेंगे इस केस में. अच्छा. And he was speaking extremely slowly, so I couldn't hear him at once. तो I repeated the question जो त्रिपाठी सर ने सिखाया था कि आप repeat करके पूछ लें, and then I sought his permission if I may answer on these basis, to which he smiled and he said yes, please go ahead. And then it was an interpleader suit question only. So it was only 3 questions. It was 3 questions, yes. But some internal discussions may have happened. None. It was mostly on protest वाला ही part जो 10 minutes चला, and 10 minutes these 3 questions. ठीक है. अच्छे मार्क्स आए तुमको. और इसमें राजस्थान में कितने आए? राजस्थान 25. 25. हाँ जी. That is also good. और 27 गया है शायद हाईएस्ट. I think yes. राजस्थान में क्या पूछा उन्होंने? राजस्थान वॉज अ वेरी बिग इंटरव्यू. इट वॉज अ 30 minutes इंटरव्यू. उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी LLM कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है, तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया कि डिफेंड योर कॉन्स्टिट्यूशन टू एन अमेरिकन, कि वाई इज़ इट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वॉज कि ब्रिटिशर्स हमें IPC एविडेंस दे के गए हैं, उनमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार हो गया है, तो आर इंडियंस मेकिंग पुअर थिंग्स जिसको अमेंडमेंट चाहिए. Then they switched to amendment of a plaint कि क्या principles होते हैं before deciding as a judge what will you decide. Then they came to CRPC charge sheet. Can it be withdrawn in case one has forgotten कि accused का भी नाम डालना था. Sessions court के पास जा सकते हैं अगर lower court cognizance नहीं लेता है on a charge sheet. Protest petition क्यों होती है, उससे related case laws पूछे थे. देन डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, प्रॉब्लम्स फेस्ड इन गुड़गांव विद रिलेटेड टू लीगल सिस्टम. डिजिटल अरेस्ट के लिए चार्जेस बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे. पॉक्सो का केस था where 2 minors are in a sexual intercourse in a room and somebody was peeping and they made a video and sent it to another person. All 4 have been brought before me and I have to frame charges. So what are the charges I will frame here? तो इसमें मैं अटक गई थी with regard to the 2 minors. My answer was that I'll refer them to Child Welfare Committee. But in fact, later after they discussed in themselves and then they told me you will frame charges against both of them, क्योंकि पॉक्सो में दोनों ही victims भी हैं और दोनों perpetrators भी हैं. 125 के डिसमिसल की रेमेडीज़ क्या होंगी, इसका आंसर मुझे उस समय नहीं स्ट्राइक हुआ, तो आई politely declined to answer at the moment. But then they had remarked कि आप खुद women हैं, आपको नहीं पता इसका आंसर क्या है. But they said the answer lies in Rajneesh versus Neha for this case. तो it was a healthy discussion also going on, but साथ ही साथ law पर ही focus था. 1-2 जगहों पे तुम आंसर नहीं दे पाई. हाँ जी. So there were 4 questions जो मैं लगातार आंसर नहीं दे पाई. But they kept on asking, they kept on encouraging, try करो. Board was cordial. Yes, very, very, very friendly. And what dress were you wearing? White साड़ी. White साड़ी. हाँ जी. Good. तो राजस्थान में तुमको 25 आया है. हाँ जी. और वहाँ पे कितना बताया? 136.4. हाँ जी. तो हरियाणा में you have got better marks. Yes. राजस्थान भी ठीक है because I have heard, I am not sure, but I have heard that 27 is the highest, I believe. Okay. One of my students only has got it. Right. She was telling me. अब उसने बोला कि
टॉप 36 में तो 27 वाले 2 हैं. Okay. अब उसके नीचे और कोई है कि नहीं, आई डोंट नो. Oh, तो हो okay. सकता है नीचे वाला कोई हो, आई एम नॉट श्योर. सो दैट इज गुड स्कोर. एंड हाउ डू यू फील नाउ? वेरी रिलैक्स्ड. आई थिंक प्रेपरेशन के टाइम काफ़ी टाइम ये अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि इन सब में मत घुसो, क्या रिजल्ट होगा, जस्ट कीप फोकसिंग. बट नाउ इट्स ऑल कमिंग बैक कि इतने टाइम की मेहनत, छोटी छोटी चीज़ें याद आती है, क्या छोड़ा क्या किया. वंडरफुल. तो जब रिजल्ट आया तो एग्जैक्टली व्हाट वाज द फीलिंग? आई वॉज इन डिसबिलीफ विद हरियाणा, क्योंकि कहीं लिखा नहीं था लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इट ओनली शोड मेरिट लिस्ट, और वो हाईलाइट वाला था. ठीक है, दूसरों के रिजल्ट देखते आए हैं तो हमें पता था हाईलाइट में ही आता है, बट अपना नाम वहाँ देख के 2 सेकेंड लग गया कि ओ रियली इज़ दैट मी. देन आई चेक फादर्स नेम कि मेरे ही फादर है या नहीं. नहीं, great. So you are a judge in 2 states now. Yes. Which one would you prefer? वेरी टफ चॉइस. Tough choice. मैं अभी पापा को कुछ दिन पहले यही कह रही थी. पापा क्या बोल रहे हैं? आपका क्या फील है सर? देखिए, एज फादर तो मैंने बोला हरियाणा, क्योंकि गुड़गांव से 4 घंटे का रास्ता कटेगी तो पास ही रहेगी. But then her choice. I would suggest हरियाणा. ओके, वेरी सोच समझ के बोल रहा हूँ. राइट सर. हरियाणा. गो फॉर हरियाणा. बाकी डिस्कस बाद में कर लेंगे. अब बिल्कुल. और एग्जाम तो नहीं देना तुमको? नॉट फॉर दिल्ली वगैरह कुछ भी आगे? दिल्ली होप थी मेरी एक टाइम पर, क्योंकि 0.25 से इस बार प्री रह गया था. अच्छा. That is something still that pinches me, but I'm very grateful for these 2 states. हाँ नहीं, हरियाणा राजस्थान बोथ आर गुड, इक्वली गुड. Yes. बट हरियाणा तुम्हारे घर के पास है ना? हाँ जी. इट इज इन योर स्टेट ओनली, सो दैट वेज. फिर पापा को भी अच्छा. आपका क्या, किस फील्ड में है सर आप? मैं इंजीनियर हूँ. इंजीनियर. अच्छा, ठीक है. आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरे पूरी फैमिली में 2 जनरेशन से कोई लॉयर नहीं है. और जो है इसने अपने, बिकॉज शी वांटेड टू बी अ लॉयर एंड शी वांटेड टू बी अ जज, तो जो भी एफर्ट है उसने खुद करे. कोचिंग के बारे में खुद पता किया, जुडिशरी के बारे में खुद पता किया. ये ज़रूर था कि जब इसका फर्स्ट टाइम हुआ था, दिस वाज इन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का जब हुआ था, देन शी सेड नहीं, मुझे पढ़ना है तो एक रिप्यूटेड कॉलेज पढ़ना. सो दैट वाज अ फोकस, दैट वाज एन एफर्ट. और यहाँ भी मैंने ये देखा है कि इसने कितना डेडिकेटेडली एफर्ट किया है. इट पीपल वोंट बिलीव इट, बट बीइंग कन्फाइंड टू अ रूम फॉर ऑलमोस्ट 5 months only preparing talks of her efforts. So it's purely and purely her effort. It has brought proud not only to me, not only to our family, but to our entire community. क्योंकि जस्ट तो हमारी खानदान में पहली बार बन रही है. बट यस, मेहनत का जो रिजल्ट है, इट इज़ एक्साइटिंग एंड इट इज़ heartening. इट्स ऑल हार्ड वर्क. तुम लोग बहुत मेहनत करते हो यार, इतना मेहनत करके एग्जाम निकाला. 5 महीने क्या, शी मस्ट हैव बीन ऑलमोस्ट कन्फाइंड फॉर मोर देन 1.5 years. Yes. है ना? Yes. हरियाणा ADA था 30 जुलाई को 2023 में. तब से, उसके पहले से ही ADA दिया था. ADA दिया था. एग्जाम सारे दिए थे मैंने, क्योंकि पता रहना चाहिए कहाँ गलती हो रही है, और ये भी पापा ने ही सिखाया था कि गलतियाँ सीखो और करते दैट रहो. इज अ प्रैक्टिस, नो? प्रैक्टिस, Yes. रिहर्सल काइंड. यस. देना चाहिए. चलो, दैट इज ग्रेट एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. वेरी प्राउड ऑफ यू. शी वॉज एन ऑनलाइन स्टूडेंट. पूरा इसका ऑनलाइन था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 till 2024. She was all online. Huh? यस. अच्छा. Both of you together. इसको फिलहाल यहाँ Thank रख you, देते sir. हैं. हाँ जी. मैं वापस नहीं लूँगा. तब तक के लिए यहाँ रख देते हैं.
इसको घर में जाके लगाना प्लांट. Definitely. गॉड ब्लेस यू. Thank you. इसको ये खाओगे कि नहीं खाओगी पता नहीं. डेफिनेटली ये तो ज़रूर खाऊंगी. गॉड ब्लेस. Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू. बहुत अच्छा लगता है पता है. इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, एग्ज़ाम निकालते हैं और वी आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स नो. हम तो बता देते हैं रास्ता, बाकी पढ़ना इनको है, खुद मेहनत करनी है. तो यही है. देखिए हमारे टाइम से अब तक में मैंने देखा कि कंपटीशन कितना बढ़ गया हाँ और सही गाइडेंस मिले तो अच्छा रहता है, नहीं तो खुद सीखना में आप टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग बहुत जाता है. ज़्यादा. जो चीज़ आप यहाँ 2 घंटे में कर लोगे वो खुद से करने में हो सकता है 8 घंटे लग जाए. Exactly. बिल्कुल. दैट इज द डिफरेंस. Yes. दैट इज द डिफरेंस. चलो ठीक है, वी मीट टुमारो देन.